कहानी शुरू होती है और हमें दिखाई जाती है एक ऐसी दुनिया जहां पर सिर्फ चारों तरफ कचरा है। दरअसल ये बात होती है सन 2563 की, जिसके 3 साल पहले पूरी दुनिया के बीच में महायुद्ध हुआ, जिसमें दुनिया की लगभग 90% आबादी तक मारी गई और बचे हुए 10% लोग इन दोनों शहरों में रहने लगे, जहां पर बचे हुए 10% लोग रहते हैं और जोलेन शहर जहां पर सबसे अमीर लोग रहते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वहां पर जाने का हर किसी का सपना होता है, क्योंकि वहां पर सारी सुख सुविधाएं होती हैं। इस कारण सभी लोग वहां जाना चाहते हैं। और आयरन सिटी में जहां पर जोलेन शहर का कचरा डाला जाता है, और एक दिन कचरा डालते समय वहां पर जब डॉक्टर देखता है तो उसे एक कटी हुई बॉडी मिलती है, जिसका आधा शरीर तो इंसान का होता है और आधा रोबोट। दरअसल इस दुनिया में इसे साइबोर्ग कहा जाता है। लड़की की धड़कनों को चलता देखकर डॉक्टर उसे अपने साथ ले जाता है, जहां पर उसका लैब होता है, और डॉक्टर अपने उसे लैब में लाकर उसे नई रोबोटिक बॉडी देता है, जो कि बहुत ही एडवांस होती है। दूसरे दिन जब सुबह लड़की की आंख खुलती है तो वो अपनी बॉडी को देखकर हैरान होती है और कपड़े पहनकर जल्दी से नीचे आती है, जहां पर दिखती है वहां पर डॉक्टर का क्लिनिक होता है। डॉक्टर एक साइबोर्ग सर्जन होता है, जो कि लोगों के कटे हुए अंगों की जगह पर उन्हें मशीन दे देता है। और जब डॉक्टर एलिना को देखता है तो उसकी याददाश्त खो जाने की वजह से वो उसे अलीता नाम देता है। और इसके बाद डॉक्टर उसे आयरन सिटी दिखाता है और सबसे पहले उसे जोलेन शहर दिखाता है, जो कि बहुत ऊपर होता है। आयरन सिटी में हर चीज़ लोहे की बनी हुई होती है, जो कि जोलेन शहर के कचरे से बनती है। और यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं। जब अलीता कुछ खा रही होती है तो उसके पास पपी आता है, जिसे देख वो हैरान होती है और उसे प्यार करने लगती है। बाद में वहाँ पर एक मॉन्स्टर रोबोट से एलिना टकराने वाली होती है कि वहाँ पर ह्यूगो आकर उसे बचा लेता है। और बाद में पपी को अलीता अपनी फुर्ती से बचा लेती है और ह्यूगो उसे देखकर पहचान लेता है कि वो एक साइबोर्ग में। वहाँ पर डॉक्टर ईडो आ जाते हैं, जो कि ह्यूगो को पहले से जानते हैं, क्योंकि वो उड़े रोबोट के पार्ट्स सप्लाई करता है। बाद में वो लोग चले जाते हैं और रात में एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर एक सीरियल किलर हमला करके उसे मार देता है। और जब डॉक्टर घर पे आता है तो अलीता देखती है कि उसके हाथ खून से सने हैं। और दूसरे दिन जब वो मार्केट में जाती है तो उसे डॉक्टर की वाइफ सिरन मिलती है, और उसकी बॉडी को देखकर सिरन हैरान होती है, क्योंकि ये बॉडी डॉक्टर ने उसकी बेटी के लिए बनाई थी, जो कि एक हादसे में मारी गई थी। और जो नाम अलीता को डॉक्टर ने दिया हुआ होता है वो भी उसकी बेटी का होती है। और ये दोनों पहले जोलेन शहर के ही निवासी थे, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के चक्कर में यहाँ पर आए थे और आयरन सिटी में ही फंस गए। और अब उसे सिरन बताती है कि हम दोनों को वहाँ जाना चाहिए, लेकिन डॉक्टर ईडो बताते हैं मैं भी कोई भी गलत काम नहीं करना चाहता, और उसे मना कर देते हैं। जिसके बाद सिरन वहाँ से चली जाती है एक अमीर लड़के के साथ, जोलेन शहर के मालिक नोवा के लिए काम करता है। दूसरे दिन जब अलीता ह्यूगो से मिलने जाती है तो वो लोग स्केटिंग और बास्केटबॉल को मिक्स करके मोटर बॉल खेल रहे होते हैं, और इसमें मोटर बॉल खेलते हुए गोल करनी हुई होती है। और उसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि अलीता भी ये खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो लाइन में खड़ी होती है तो एक बार तो वो किसी चीज़ से टकरा कर नीचे गिर जाती है, और दूसरी बार उसे एक लड़का गिरा देता है, और उसका बदला लेने के लिए सेकंड टाइम में वो उस लड़की का बदला लेके गोल कर देती है। इस गेम को एक ही दिन में सीख जाती है। और जब ह्यूगो उसे चॉकलेट खिला रहा होता है तो वो बताता है कि ये एक वॉरियर हंटर है, जो कि क्रिमिनल्स को पैसों के लिए मारते हैं और बाद में उन पैसों से अय्याशी करते हैं। और बाद में दिखाया जाता है वो एक बड़ी बिल्डिंग पर अलीता को ले जाता है और उसे जोलेन शहर दिखाता है, कि वो कहता है कि मेरा वहाँ जाने का सपना है, लेकिन अलीता वहीं से मार कर फेंकी गई है, जो कि उसे याद नहीं होता। और रात को जब ईडो अपना सूट लेकर निकल रहा होता है तो अलीता देखती है और वो उसका पीछा करती है। वो सोचती है कि वही सीरियल किलर है जो औरतों को मार रहा है। और जब वो एक औरत को मारने वाला होता है तो अलीता उसे आकर रोक लेती है, और वहाँ पर एक साइबोर्ग और एक जायंट आदमी आ जाता है, जो कि इन ईडो को मारना चाहते हैं, क्योंकि ईडो एक वॉरियर हंटर होता है। और बाद में दिखाया जाता है कि वो लड़की भी उन्हीं के साथ मिली हुई होती है और वो भी ईडो को मारने के लिए आई हुई होती है। और इसके बाद जब वो ईडो पे हमला करते हैं तो अलीता एक एक करके साइबोर्ग और उस लड़की को मार देती है। और बाद में वो उस जायंट साइबोर्ग पे हमला करती है, जिसका नाम अमोक होता है। लड़ रही होती है तो वो सोचती है कि वो चांद पर लड़ रही है, और बाद में दिखाया जाता है कि वो उसका एक हाथ तोड़कर उसे वहाँ से भगा देती है। और बाद में ईडो उसे एक फैक्ट्री के अंदर लेके आता। ये फैक्ट्री जोलेन के मालिक नोवा की होती है, वही इसे कंट्रोल करता है।
और वहाँ पर ईडो उन दोनों साइबोर्ग की मुंडी जमा करा कर वहाँ से पैसे ले लेता है, क्योंकि वो भी एक वॉरियर हंटर होता है। और घर जाकर अलीता को बताता है कि वो एक वॉरियर हंटर क्यों बना, क्योंकि एक बार उसके क्लिनिक में उसी का पेशेंट चोरी करने आता है और जब वो पकड़ा जाता है तो वो उसकी बेटी के ऊपर हमला करके उसे मार देता है। और बेटी के दुख के कारण सिरन उससे तलाक लेकर छोड़ देती है और अपनी बेटी की मृत्यु के बाद वो भी एक वॉरियर हंटर बन गया जो कि क्रिमिनल्स को मारता है। और वो ईडो बताता है कि तुम्हारा हार्ट तो एक 300 साल पुराना है, लेकिन तुम्हारा दिमाग अभी भी टीनेजर का होता है और तुम्हारी दिमाग की ऊर्जा से आयरन सिटी को कई सालों तक चलाया जा सकता है। लेकिन महायुद्ध में वो सारे वैज्ञानिक मारे गए जो कि ये काम कर सकते थे और मैं ये सब कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मैं ये इनकी टेक्नोलॉजी नहीं जानता। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सिरन और उसी एक्टर को दिखाया जाता है जो कि नोवा के लिए काम करता है। वहाँ पर अमोक आता है और वो उसे रिपेयर करने लगते हैं और सिरन देखती है कि इनके दिमाग के अंदर एक चिप होती है जिससे नोवा इनसे आसानी से बात कर सकता है और किसी को भी उसके कहने पर मरवा सकता है। और जब तक वो उनसे बात करता है तब तक उन लोगों को सब याद होता है और उसका काम होने के बाद वो सब कुछ भूल। बाद में ह्यूगो और अलीता को दिखाया जाता है जो मोटर बॉल देखने जाते हैं, जहां पर सभी प्लेयर खेल रहे होते हैं और जीतने वाले को गिफ्ट के तौर पर जोलेन शहर में भेजा जाता है। लेकिन इस खेल के कोई भी नियम कानून नहीं होते, इसमें कोई भी किसी को मार के जीत सकता है। बाद में ह्यूगो वहाँ से निकल जाता है और दूसरी ओर एक प्लेयर के ऊपर कुछ गुंडे हमला करके उसे मार देते हैं और एक सुनसान जगह पर ले जाते हैं जहाँ पर उसके बॉडी पार्ट्स को काट कर वो लोग बेच देते हैं। और ये पता दिखाया जाता है कि वो ह्यूगो ही होता है जो कि वेक्टर के लिए काम करता है और पैसे कमाना चाहता है। बाद में वो ह्यूगो और अलीता जोलेन शहर के बाहर जाते हैं जिसके चारों तरफ बाउंड्रीज होती है और यही एकमात्र रास्ता होता है। और ये लोग हरियाली में जाते हैं और वो उसे एक झील के किनारे ले जाता है जहाँ पर कई साल पुराने एक ऑब्जेक्ट होता है और ये लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और जब अलीता अंदर जाती है अभी तक इसकी सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही होती है और अलीता एक गेट खोलकर अंदर चली जाती है और वहाँ पर कुछ पासकोड डाल के एक चीज़ ओपन कर लेती है। और हमें दिखाई जाता है कि एक सूट होता है जो कि बहुत ही एडवांस होता है और अलीता उसे लेकर डॉक्टर के पास आ जाती है और डॉक्टर बताता है कि ये दुनिया का सबसे खतरनाक मेटल से सूट है जिससे मैं तुम्हें नहीं जोड़ सकता। और इसके बाद अलीता गुस्से में आकर वहाँ से चली जाती है और फैक्ट्री में जाकर हंटर वॉरियर बन जाती है और ह्यूगो के साथ एक हंटर वॉरियर क्लब में जाती है जहाँ पर सारे साइबोर्ग होते हैं। और अलीता को कमज़ोर देख एक जिसका नाम जपैम होता है और वो अलीता को यहाँ से जाने के लिए कहता है, जिस पर अलीता उसे अपना आईडी कार्ड दिखाती है, वो भी एक वॉरियर हंटर है। लेकिन वो उसका सबके सामने मजाक उड़ाने लगता है जिसके ऊपर अलीता को हमला कर देता है और अलीता उसे मार मार कर चुप करा देती है। और जिसके बाद सारे साइबोर्ग हंटर उसके ऊपर हमला कर देते हैं और वहाँ पर डॉक्टर ईडो आकर अलीता को अपने साथ जाने के लिए बताता है। और अलीता को साथ ले जाते समय अलीता बताती है कि मैं एक छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। वहाँ पर बाद में अमोक आ जाता है जो कि पहले से बहुत खतरनाक लग रहा होता है और उस पर कोई इनाम नहीं होने के कारण अलीता कोई साथ नहीं देता है और अलीता के सामने वो एक पपी को मार देता है और अलीता के ऊपर हमला कर देता है। और बाद में अलीता को वो अपने दुनिया में बुलाता है जो कि बहुत ही खतरनाक होती है और सारा कचरा वहीं पर डाला जाता है। वहाँ पर अलीता को वो हमला करता है और पहले से बहुत ताकतवर होने की वजह से वो अपने हाथ से कुछ चेन निकालता है जिसके कारण अलीता का शरीर कट जाता है और उसका सिर्फ एक हाथ ही बचता है। और उसी हाथ से अलीता हार नहीं मानती है और उसकी एक आँख फोड़ देती है। और उसके बाद वहाँ पर ह्यूगो, डॉक्टर ईडो और एक साइबोर्ग आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर अमोक को यहाँ से भगा देते हैं। लड़ाई के दौरान अलीता को याद आता है कि उसकी बहन ने उसे नोवा को मारने की आज्ञा दी थी। बाद में डॉक्टर उसे अपने क्लिनिक ले आता है और उसकी बॉडी को उससे जोड़ देता है और ये बॉडी नैनोटेक से बनी होती है और बहुत ही खतरनाक होती है और इस बॉडी से हवा से आग बनाई जा सकती है। और बाद में अलीता को सब याद आ जाता है और वो डॉक्टर का धन्यवाद करती है और बाद में ह्यूगो के पास जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार कर देती है। अमोक के जरिए वेक्टर नोवा से बात करता है और वो बताता है कि मुझे अलीता का दिल चाहिए। अमोक के भरोसे ने बैठकर वेक्टर ह्यूगो को बुलाता है और ह्यूगो बॉडी पार्ट्स इसलिए लाता था क्योंकि उसने ऑफर दिया था कि 1 लाख यूनिट्स के बदले वो उसे जोलेन शहर ले जाएगा और वो उसे एक नया ऑफर देता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है तो अलीता को बोलता है कि तुम्हें मोटरबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेना चाहिए। और जिसके बाद
अलिता मान जाती है और मोटर बॉल चैंपियनशिप के लिए तैयार होने लगती है। उस पर ईडो बताता है कि तुम्हें ट्रायल में जाना होगा, जिसके बाद तुम चैंपियनशिप में हिस्सा ले सकती हो। और बाद में वेक्टर को दिखाया जाता है जो अपने सारे वॉरियर हंटर को गेम में छोड़ देता है ताकि अलिता को मार सके। और बाद में ह्यूगो को पीछे ज़पेम पड़ जाता है जो उसे मारना चाहता है, और सारे वॉरियर हंटर अलिता को मारने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन ईडो उसे बताता है कि अलिता ये तुम्हें मार देंगे, लेकिन अलिता उनकी परवाह नहीं करती और उनको अपने पीछे लगा लेती है और एक एक करके सारे वॉरियर हंटर का काम तमाम कर देती है। और बाद में जब उसे ह्यूगो का कॉल आता है तो वो बताता है कि कुछ ज़पेम मुझे मारना चाहते हैं, तुम मुझे बचाने आ जाओ। और अलिता उसे गेम को छोड़कर उसको बचाने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसके पीछे अभी भी 3 वॉरियर हंटर होते हैं और एक वॉरियर हंटर वहीं पर मारा जाता है। बाकी 2 वॉरियर हंटर अलिता को पकड़ लेते हैं और अलिता एक एक करके दोनों का कीमा बना देती है और बाद में ज़पेम के पास जाती है, जहाँ पर वो ह्यूगो को ज़पेम से बचा लेती है। लेकिन ज़पेम उसे बताता है, कहता है कि ह्यूगो के ऊपर 3 मर्डर का इल्ज़ाम है और उसे 10,000 का इनाम है। और बाद में ये सब ज़पेम ने कराया होता है फैक्ट्री में बात करके, और ये देखकर अलिता हताश हो जाती है और ह्यूगो को गुस्सा करती है। और बाद में वहाँ पर फैक्ट्री का मालिक और रोबोट्स आ जाते हैं और ज़पेम अलिता के सामने ह्यूगो को मार देता है और ह्यूगो को लेकर अलिता कहीं और चली जाती है। और ये उनकी बातें सुनकर सीरन का भी दिल पिघल जाता है। वेक्टर का साथ छोड़कर वो अलिता का साथ देती है, उसे एक नकली मुंडी देती है जो वो फैक्ट्री में बताती है और फैक्ट्री वाले उसे मृत्यु घोषित कर देते हैं। लेकिन ज़पेम जानता है कि ये एक नकली मुंडी है, जिस पर अलिता उसी की तलवार से उसके चेहरे को काट देती है और ये उसे उसी स्पेसशिप में मिली थी जो कि अलिता की ही तलवार होती है। और बाद में डॉक्टर ईडो को दिखाया जाता है जो ह्यूगो को एक साबुक बना देता है, उसकी जान बचा लेता है। और बाद में बगावत के लिए सीरन को हेक्टर मार देता है और अलिता फैक्ट्री में जाकर सारे रोबोट का कीमा बना देती है और वेक्टर के पास चली जाती है। और वेक्टर अपनी मौत को सामने देखकर घबरा जाता है और बाद में पीछे से अमोग उस पर हमला कर देता है, उसे घायल कर देता है, जिस पर उसे याद आता है कि वो लोग मंगल ग्रह से थे और वो लोग पृथ्वी पर हमला करने आए थे, लेकिन ट्यूब पर लगे हथियार से उन सब लोग मारे गए और केवल उसकी बहन और अलिता ही बच जाती। और इसके बाद का अलिता को कुछ याद नहीं होता और अलिता को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी पर अभी हमला हुआ था और अभी उसके बॉडी के सारे घाव भर जाते हैं और एक ही हमले में वो अमोग के 2 टुकड़े कर देती है और वेक्टर को भी तड़पा कर मार देती है। जिस पर ईडो उसे कॉल करता है कि ह्यूगो जोलेन शहर जा रहा है और ट्यूब के सहारे, और जब वो वहाँ पर जाती है तो वो ह्यूगो को बताती है कि हम दोनों जहाँ पर रहेंगे वही अपनी दुनिया होगी, तुम वहाँ पर मत जाओ। और इतनी देर में ऊपर से नोवा हथियार को एक्टिवेट कर देता है जिससे ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और जिससे पहले कि अलिता उसे बचाती वो नीचे गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। और कई दिनों के बाद अब मोटर बॉल चैंपियन होती है और वो जोलेन शहर जाने के बहुत करीब होती है और एक बार वो जोलेन शहर पहुंच गई तो फिर नोवा को उससे कोई नहीं बचा सकता। और ये सब कुछ नोवा ऊपर से देख रहा होता है और वो जानता है कि अलिता उसे मारने आ रही है और कहानी खत्म हो जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक